स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9th का। ये दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग नंबर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रियल नंबर लाइन होता क्या है। देखिए, द रियल नंबर इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ ए सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर जो है वो सेट है किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। The real number included natural number, whole number, integers, rational and irrational number. रियल नंबर में सभी नंबर्स आएंगे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, होल नंबर के बाद इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शन नंबर्स जो बटा में हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन, जैसे 1/2, 3/4, वो सारे नंबर्स आएगा। रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सभी क्या है, रियल नंबर है। वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दीज टाइप्स ऑफ नंबर इन द नंबर लाइन। इन सभी नंबर्स को, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल है, इरेशनल है, सभी को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड यूजिंग द नंबर लाइन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स में रियल प्लस इमेजिनरी दोनों होता है, उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये एक नंबर लाइन का एग्जांपल है। ये देखिए, ये है जीरो और इधर की तरफ राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम लोग कैसे इस नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉर्मली अगर हमें होल नंबर, नेचुरल नंबर करना है तो वो सिंपली दिख रहा है, जो भी नंबर जैसे 3 हो गया, उसको अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर अगर कोई दिया हुआ है या इंटीजर्स, तो जिसको दिया है 3 को, तो 3 को एक पॉइंट ए मान लेंगे और नीचे लिख देंगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट 3। लेकिन हम लोग को यहाँ पे इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मेनली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो पढ़ना है। तो देखिए यहाँ, हाउ टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है कि हम लोग कैसे करते हैं। पहला स्टेप पे है, ड्रॉ ए हॉरिजेंटल लाइन विथ एरो ऑन बोथ साइड, मार्क द ओरिजिन विथ जीरो एनीवेयर ऑन द हॉरिजेंटल लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन हो गया, ये लगभग 12 के बराबर है इधर। ठीक है, अब इसके बीचों बीच हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो। और इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, आगे -6 तक दोनों तरफ क्या करेंगे, हम एरो बना लेंगे। एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों तरफ ये इन्फिनिटिव तक है। स्टेप 2 में देखिए, मार्क द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड इक्वल लेंथ ऑफ द बोथ साइड। तो मैंने कर दिया है, मार्क कर दिया, नंबर्स को दोनों तरफ इक्वल लेंथ होना चाहिए। ठीक है, इसमें हो गया थोड़ा ज्यादा, कहीं गैप है कहीं पे कम है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। मार्क द पॉजिटिव नंबर ऑन द राइट साइड, पॉजिटिव को राइट साइड में और नेगेटिव को लेफ्ट साइड में, बीच में जीरो को। इफ द गिवन पॉइंट इज लार्ज, एडजस्ट ऑन द स्केल स्केल अकॉर्डिंगली। अगर मान लीजिए कोई नंबर 100 को करना है, तो हम 1 2 3 4 लिख के 100 को नहीं करेंगे। 100 को करना है तो सीधे 10 20 लेंगे, या फिर 20 40 ऐसे करके 20 40 60 80 और 100 इधर में माइनस में ले लेंगे। तो नंबर्स को देख के किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है वो चीज पे ध्यान रखेंगे। स्टेप 5 है, इफ द गिवन नंबर इज अ रेशनल और इरेशनल नंबर, कन्वर्ट देम इनटू ए डेसिमल। अगर कोई रेशनल है और इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में करेंगे, और डेसिमल में करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करेंगे। The process of visualization of number on the number line using the magnifying glass is called the process of successive magnification. देखिए, जब नंबर्स डेसिमल में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग मैग्नीफाइंग करके और उसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वो आगे जब हम मैग्निफिकेशन करेंगे तो समझ में आएगा। प्लॉट द फ्लोइंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जो प्रोसेस था, स्टेप वाइज हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, 2.5। तो 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 प्लस 0.5 है। ठीक है, दैट मीन्स ये कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ लिख लेंगे कि द नंबर 2.5 लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। अब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे
ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ 0 ले लिया। हमें कहाँ तक जाना है? 2 से 3, तो ज्यादा बड़ा बनाएंगे नहीं, ठीक है। दोनों तरफ एरो, एरो, 1 2 3, -1 -2 -3। ये नंबर जो है वो कहाँ लाई करेगा? 2 पॉइंट क्या है, 5 है। तो 2 और 3 के बीच में ये जो पार्ट है, हर एक नंबर के बीच का जो पार्ट होता है उसको 10 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया और हमें 2 के बाद कौन सा चाहिए? 0.5। तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। जो 5 है उसको क्या करेंगे? बड़ा कर देंगे, इस पॉइंट को ए मान लेंगे और यही क्या करेगा? 2.5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो नीचे लिख देंगे पॉइंट ए, पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 2.5। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक और है इसमें 2.67। तो सबसे पहले इसको 2.67 को देखिए। 2.67 जो है 2 + 0.67 है। तो ये 2 से तो ज्यादा है लेकिन 3 से क्या है? छोटा है। तो ऐसे में क्या करेंगे? ये तो पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पहले तो लिख लेंगे द नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। और स्टेप फर्स्ट में हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर कहाँ है? 2 और 3 के बीच में। तो ये हो गया 0 1 2 3। एरो इधर भी, एरो इधर भी, इधर -1 -2 और -3। नंबर जो है वो 2 और 3 के बीच में है तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। इसमें हमारा मिल गया 2.6 ये मिला और 2.7 ये मिल गया। इसको ए और बी मान लेंगे, 2.6 और 2.7। ठीक है, इसको थोड़ा 2.6 और 2.7 यहाँ नीचे लिख लेंगे। ए, ए रिप्रेजेंट, A represents 2.6 and B represents 2.7। अब हमारा जो नंबर है दो 2.6 और 2.7 के ये बीच का नंबर है। ठीक है, देखिए 2.6 आगे अगर हम जीरो करते हैं, जीरो करते हैं तो ये 60, ये 70, उसी के बीच में नंबर है। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? और से नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा स्टेप 2 में। ठीक है, पहले इसको एक और ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें इस बार जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इस बार क्या करेंगे? इन दोनों को उठाएंगे और इस नंबर लाइन पे लाएंगे। किसको किसको? 2 और 3 को। तो एक तरफ हम लोग 2 ले लेंगे और एक तरफ क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक है, इसको मैग्नीफाइंग कर दिए। क्या हुआ? यहाँ पे लेंस लगा के इसको क्या किया? बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे स्टेप 2 में? इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 10 पार्ट में डिवाइड। ये जो है हमने क्या लिया था? सिर्फ इसको उठा के लिया था। और इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7, यानी ये 2.6 है और ये है 2.7। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के एक बार और मैग्नीफाइंग करेंगे। हम चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को उठा के यहाँ लाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और लेंगे और इस स्टेप में इसको क्या करेंगे? फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक तरफ 2.6 और दूसरी तरफ 2.7 को लेंगे और इसके बीच में 3 4 5 6 7 8
9। अब ये क्या हो गया, ये 2.6 है तो ये 2.61 होगा, ये 2.62 होगा, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 और ये हो जाएगा 2.67। तो इसको हम लोग C मान लेंगे और नीचे लिख देंगे पॉइंट C रिप्रेजेंट्स 2.67। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज द रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, hence a unique point is considered to the represent them on the number line। देखिए रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। और ये इसको हम हमेशा एक नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, एक यूनिक पॉइंट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम इरेशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ रूट एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग रूट में लिखते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, वो देखिए स्टेप वन, स्प्लिट द नंबर इनसाइड द स्क्वायर। पहले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, ये रूट के अंदर ही क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर स्प्लिट करेंगे, सच दैट द सम ऐड अप टू द नंबर, मतलब दो नंबरों के बीच में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू नेचुरल नंबर शुड बी इक्वल ऑन द नंबर लाइन। जो डिस्टेंस होना चाहिए नंबर लाइन पे दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल। वन लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द अदर, एक जो होना चाहिए लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए दूसरे के। तो देखिए रिप्रेजेंट द एरिया एज द डिजायर मेजरमेंट, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ इसका एक फिगर है, इसमें हम लोगों ने रूट टू को रिप्रेजेंट किया है, तो कैसे किया है, ड्रॉ ए नंबर लाइन विद द सेंटर एज ए जीरो, ये हो गया सेंटर जीरो, ठीक है। और इधर भी वन और इधर भी वन, ठीक है। अब रूट दो को क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन, वन प्लस वन किए तो ये हो गया वन, और ये हमने ले लिया वन। अब इसको देखिए स्टेप टू में क्या कर रहा है, कीपिंग द सेम लेंथ एज बिटवीन जीरो एंड वन, मतलब जीरो वन जितना ये लिया उतना ही क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वन सच दैट द न्यू लाइन हैज द लेंथ ऑफ वन यूनिट। ये हमने कितने का लिया, वन यूनिट का, और ये भी हमने कितने का लिया, वन यूनिट। तो वन और वन, ये हम लोग जानते हैं राइट एंगल में ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वही कह रहा है, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ओ टू द एंड ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्टिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब देखिए ये ए बी, ये क्या हो गया, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन गया विथ ए बी एज अ हाइट, बी सी एज अ बेस एंड ए सी क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ फिगर में देखिए AC का स्क्वायर, ये जो AC है इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और फिर यहाँ वन का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या आ गया, दो, तो AC कितना हो गया, रूट टू। ये जो हमारा वैल्यू आ गया रूट टू, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे नंबर लाइन पे जब ला देंगे, ये जितना लेंथ है वही लेंथ अगर हम कहाँ ला देते हैं नंबर लाइन पे, तो वो पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट टू को, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ देखिए यही किया गया है, ये जो है इसको क्या किया गया हाफ मान के, और इसको यहाँ मतलब जो लेंथ O से A है वही लेंथ O से लेके D का होगा, और ये रूट टू है तो ये भी लेंथ क्या होगा, रूट टू, और नीचे फिर लिख देंगे ये जो है D पॉइंट वो क्या करेगा, रूट टू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके